जैसे ही देखा दो वृक्ष गिरे हुए थे, भगवान बीच में अटके हुए थे, ठाकुर जी को निकाला है और पहली बार नंद बाबा ने यशोदा को जो फटकार लगाई। वृद्धावस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ है, तुम्हें दया नहीं आई? यदि आज इसे कुछ हो जाता तो हम तो जिंदे मर जाते। इतने परिश्रम करने के बाद, इतने देवताओं को मनाने के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ है, वो भी वृद्धावस्था में। तुम्हें दया नहीं आई? आज से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। जो फटकार रहे थे भगवान थे बाबा जी के गोद में। कुछ देर के बाद ठाकुर जी ने कहा, बाबा जी, बाबा बाबा, मैं तो आपके गोद पे नहीं बैठूंगा। कहाँ बैठोगे? मैं तो मैया के पास आऊंगा। तो गोद से निकल करके मैया के गोद में चले गए। अब मैया जोर जोर से रोने लगी। बाबा ने कहा, देखो देखो, कितना भी ताड़ना करें, कितना भी पीटे, तो भी मैया तो मैया ही होती है। मैया बड़ी प्यारी होती है। अब पीटना भी मैया को ही तो रहता है। पितृ लोग, पिता लोग कहाँ पीट पाते हैं बच्चों को? एक तो घर पे ही नहीं रह पाते, काम पे इतने बिजी रहते हैं, कभी ऑफिस में, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। बच्चों से प्यार करने का समय भी नहीं रहता। हा? सच कहूं तो पिता लोग जो है बड़े अभागे होते हैं। क्यों बताऊं? पिता लोग बहुत अभागे होते हैं। एक तो पत्नी के साथ नहीं रह पाते, अपने परिवारों के साथ नहीं रह पाते, काम करना, विदेश में जाना, कहाँ कहाँ जाना, काम पे जाना, बच्चे कब हो जाते हैं, कब बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। एक तो बच्चों का प्यार भी नहीं पाते, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे लोग अधिक स्नेह अपने माँ को ही करते हैं, क्योंकि जिससे स्नेह मिलता है, जिससे प्रत्यक्ष स्नेह मिलता है, उसी के साथ लगाव भी होता है। एक बाप को पता भी नहीं होता है कि बच्चों के साथ कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे घुल मिल जाना है, क्योंकि जीवन का अधिक समय जो है ना बाहर ही बीतता है। बहुत अभागा होता है एक बाप, न तो परिवारों का साथ पाता है और न परिवारों के साथ में समय बिताने को ही पाता है। पर भी उसका कांध जो है ना जिम्मेवारी के बोझ पे दबी रहती है। पूरा जीवन भर अपने परिवारों के विषय में सोचता है, कैसे घर बनाऊं, कैसे कर्जे का व्यवस्थापन करूं। तो आज नंद बाबा कहते हैं, देखो देखो, बांधने वाली भी यही है, पीटने वाली भी यही है, और ज्यादा स्नेह भी बेटा इसी को करता है। भक्त वत्सल भगवान की। अब किसी भी प्रसंग में भूलने का समय नहीं है, संक्षेप में सारे प्रसंग को कहते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जाकर के फल बेचने वाली पर ठाकुर जी ने कृपा की। एक दिन घर पे अकेले थे, मैया कहीं काम पे गई थी। सो फल बेचने वाली आ गई, अरे कोई फल ले लो, फल ले लो। सो भाई भगवान जो है ठुमुक ठुमुक चलते हुए बाहर आ गए। अरे मैया, तू मुझे क्या फल देवेगी? अब फल बेचने वाली ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, अरे बाप रे, इतने क्यूट, इतना सुंदर बच्चा तो मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं है। सो कुछ देर बात करने की इच्छा हुई, सीधे फल दे देती तो बात करना नहीं कर पाती। तो कहा, बेटा ऐसा है, फ्री में तो फल मिलेगा नहीं, कुछ है घर पे? भगवान ने कहा, मेरे पास तो नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जे कुंडल दे दो, हीरे के कुंडल थे। ना ना ना, ये नहीं चाहिए, ये नहीं। ये अंगूठी दे दो, ले ले भैया ले। ना, ये भी नहीं चाहिए। इतनी भगवान को देख के मोहित हो गई। हाँ, और भक्ति भी थी, साधिका भी थी। ना, ये भी नहीं चाहिए। तो क्या दूं? मेरे दुपट्टे ले जा, फिर ये ले ले, मुझे फल दे दे। लाला, ये कपड़े भी नहीं चाहिए, कुछ घर पे हो तो लेकर के आओ। वो तो चाहती थी कुछ बात करें कि नहीं, यहाँ से कुछ देर यहाँ पे रुक जाए। भगवान ने कहा, हाँ घर पे धान तो है, लेकर के आऊं? जाओ। जो भक्ति में भगवान भीतर गए और जाकर के धान को उठाया है, उठा करके लेके आए। भक्ति 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 आ गए। बेटा लेकर के आए? हाँ लेकर के आए हूं, धान लेके आए हूं, ले ले। और जो देखा तो एक भी धान नहीं, सब गिर गया था रास्ते पे, एक भी नहीं। गया तो था लेने के लिए, पर सब गिर गया, एक भी नहीं है। जोर से हंसी फल बेचने वाली। अब फिर कहा, जाओ फिर लेकर के आओ। भगवान फिर भक्ति हुए गए, फिर आए
तो अब सिर्फ 2 दाने रह गए थे और सारे और सब गिर गया रास्ते में, सिर्फ 2 दाने धान के आ गए थे, बस यही रह गया है। उसने कहा बस वही दे दो। धान को रख लिया और भगवान ने कहा ऐसी तो मेरी आदत नहीं है खाने की, मैं तो जब भी कुछ खाता हूं तो मैया की गोद में बैठ के खाता हूं, मैं क्या आपको मां कहूं? फल बेचने वाली रो पड़ी, हे राजकुमार आप तो ब्रज के मालिक के बेटे हो, मैं अछूत हूं, मैं नीच कुल की हूं, यदि आप मेरे गोद पे बैठोगे तो मुझे लोग बहिष्कृत कर देंगे। नहीं नहीं, घर पे कोई नहीं है, घर पे कोई भी नहीं है, आप मुझे गोद पे रख लो, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है वैसे बाहर बैठ के खाने की। भगवान गोद पे जाकर के बैठ गए और फल बेचने वाली जोर जोर से रोने लगी। आज ऐसा लगा कि जीवन में सब कुछ मैंने पा लिया। भगवान ने कहा सुनो फल बेचने वाली, क्या मैं आपको मां कह सकता हूं? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं, आप मुझे मां कह सकते हो, कहो। अब भगवान ने धीमे से कहा मैया सुनो, मेरी मैया है ना यशोदा मैया, वो तो मुझे खूब जम के खिलाती हैं, काजू बादाम खिलाती है, खीर खिलाती है, बढ़िया बढ़िया खाद्यान्न खिलाती हैं, इसकी बदले में मुझसे कभी कुछ लिया नहीं, आपने तो इसके बदले में कुछ मांगा, इस क्यों? फल बेचने वाली कहती है लाला मुझे कुछ बेच करके घर पे बहुत सारे पुत्र हैं, परिवार हैं, उनको भी पालना रहता है, इसलिए कुछ बदले में लेती हूँ। भगवान समझ गए घर पे बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। सो ठाकुर जी ने आशीर्वाद तत्काल ही दे दिया, मन ही मन दे दिया। कुछ देर निहालती रही, ठाकुर जी के स्पर्श से पवित्र हो गई थी, आंखों से झर 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 प्रेमाश्रु टपक रहे थे। भगवान को बड़ा स्नेह से स्पर्श किया, कुछ देर देखती रही, फिर वहां से 2 धान के बिये को रख लिया है और वहां से घर की ओर आई। आज पैसा कुछ मिला नहीं था, फल भी सारे खत्म हो गए थे। भगवान तो जादूगर थे। भगवान से उन मैया ने कहा क्या खाना है तुम्हें, क्या अच्छा लगता है? भगवान ने कहा मुझे तो केला भी अच्छा लगता है और सेब भी अच्छा लगता है, अंगूर है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कितना चाहिए, कितने किलो दूं? भगवान ने कहा मुझे किलो फिलो नहीं आता कुछ भी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे हाथों में जितने आ जाए उतने दे देना बस। इतने छोटे छोटे से हाथ थे भगवान के, ठाकुर जी इतने छोटे हाथ, इसमें तो एक सेब से भर जाएगा हाथ, और क्या करोगे? नहीं नहीं, बस जितने मेरे हाथ पे आ जाए उतना ही देना। जोर से हंस पड़ी और एक सेब रख दिया। और कुछ आएगा? केला भी दे दो, केले भी आ गए। मुझे अंगूर भी अच्छा लगता है, अंगूर भी दे दो। तोतरी बोली ने मैया मैया मुझको तो अंगूर भी अच्छा लगे, तो अंगूर भी रख दिया। और रखते रखते ऐसा हुआ कि सारी टोकरी खाली। भगवान के इतने से आते सब आ गए। राम राम, तो जादूगर है, हम तो सोच रहे थे एक आध सेव रख देंगे तो हाथ भर जाएगा। ये तो सबरे टोकरी की जो है सब फल उस पे आ गए, भगवान के हाथ पे आ गए, टोकरी खाली, केवल जेब में 2 दाने धान के रह गए। पर भी भगवान के स्पर्श से बहुत पवित्र हो गई थी। ऐसा लग रहा था जीवन में सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। घर पे गई, सोच रही थी आज कुछ लेके नहीं आई हूँ, शायद मेरे बच्चों को भी भूखा ही रहना पड़ेगा, कह दूंगी आज एकादशी है, आज भूखे रहो, जो भी हो। मेरे नेत्र निहाल हो गए, नेत्र पवित्र हो गए, मेरा जीवन पवित्र हो गया। जैसे घर पे जाकर के उस पात्र को निकाला है, टोकरी को निकाला है, तो उसके भीतर सोना चांदी हीरा मणि रत्न मणि माणिक्य, दुनिया के सबसे महंगे जेवरात सब भरे हुए थे। अरे राम 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 राम, ये क्या? हम तो सोच ही रहे थे कि बच्चा जादूगर है, अब मैं समझ गई जादूगर नहीं, वह तो भगवान है। ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा ही फल क्या समर्पित किया था, भगवान ने सर्वस्व दान कर दिया। अरे भक्तों, जीवन में कभी ऐसा अवसर आवे तो जैसे राम उद्गार जी की तरह दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं ठाकुर जी के नाम पे, है कि नहीं? जब समय आवे तो भगवान के नाम पे खूब जम के खर्चा करो, भगवान लाख गुना बढ़ा करके ही देंगे। ये सत्य बात है, ये सत्य बात है। फल बेचने वाली मन ही मन सोचती है कुछ फल ही तो मैंने चढ़ाए थे, भगवान ने इतना सारा दे दिया,
अब ये सब दान कर दूंगी और उन्हीं के नाम पे जीवन बिताऊंगी। अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत रखा और सब कुछ दान कर दिया, और बच्चों को व्यवस्थापन करने के बाद अपने जीवन भर उन्हीं ठाकुर जी के बाल स्वरूप को चिंतन करते करते अपने जीवन को बिता दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद जाकर के वत्सासुर को वध किया। वत्सासुर, कंस ने सोचा उस कृष्ण को कैसे वध करूं, तो एक ने कहा कृष्ण जो है सबसे ज्यादा प्रेम अपने बछड़ों से करता है। तो एक दैत्य को बुलाया और कहा तुम बछड़ा बन करके जाओ। जब बछड़े बन करके जाओगे तो कृष्ण के समीप में हो पाओगे, जब एकांत मिले तो अपने सिंह से मार देना। वत्सासुर आया। भगवान के लाखों गाय हैं और हजारों हजार बछड़े हैं। हजारों बछड़े के बीच में वो बछड़ा बन करके दैत्य आ गए। भगवान ने जो ही देखा तो पहचान लिए, है कि नहीं? जो अपना है वो तो पहचान में आ ही जाता है, और जो नया आया हुआ है मन ही मन सोच रहा है ये कौन है, ये कहाँ से आ गया, किसका बछड़ा आ गया। कान पकड़ के खींचने लगे, तू कौन है रे, तू कौन है, जोर से खींचने लगे। तो ड्वा ड्वा करके आवाज निकाल रहा है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एकांत में मिलो तब मैं बताऊं मैं कौन हूं। जंगल में जब गाय चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए गए थे, तो एक बार एकांत में वो वत्सासुर मिल गया। भगवान को मारने के लिए जो ही सिंह को आगे किया तो भगवान ने यों पकड़ करके, मैंने पहले ही तुझे पहचान लिया था, मेरे बछड़ों के बीच में था इसलिए छोड़ रहा था। यों पकड़ करके 7 बार आकाश में यों घुमाया है और धड़ाम पटक दिए और उद्धार हो गया। गोविंदाय नमो नमः। ऐसे उद्धार किया अघासुर का, वत्सासुर का। अब बारी आई बकासुर की। बकासुर दैत्य आया, बगुले समझते ना, बगुला बनकर के आया दैत्य। बच्चों ने कहा अरे कन्हैया देखो साधु हैं, संत जी हैं, श्वेत वस्त्र में हैं, यमुना जी के तट पे बैठे हैं। भगवान ने कहा कोई संत फंत नहीं है, ये तो दैत्य है। भगवान पास पे गए तो चोंच से मारने के लिए तैयार हुआ। भगवान ने ज्यों पकड़ करके 2 भाग में चर 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 चीर करके गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने बकासुर को भी उद्धार किया। इसके बाद अघासुर मोक्ष का प्रसंग है। जंगल में गए, जंगल में जाने के बाद बड़ी भूख लगी है, कन्हैया कुछ खा लें। भगवान से बच्चे लोग कह रहे थे आज नई जगह में जाके खाते हैं, क्योंकि रोज रोज एक ही जगह में खाने में उतना आनंद नहीं होता है। पिकनिक खाने में कभी कहीं गए, कभी कहीं गए तो आनंद आता है कि नहीं। बच्चों ने कहा आज तो कहीं और जाके खाएंगे। जंगल के बीचों बीच चले गए। वो अघासुर अजिंगर जो है इतना बड़ा सा पहाड़ जैसा बन के बैठा हुआ था, मुंह फैला करके। तो बच्चों को लगा ये शायद गुफा है, गुफा के भीतर जाते हैं। भगवान इशारा कर रहे थे नहीं नहीं भीतर नहीं जाना है। तो बच्चों ने कहा क्यों नहीं जाना है, भीतर ही जाएंगे, गुफे में बैठ के खाएंगे। तो इतना लंबा सा मुंह फैला के बैठा हुआ था, मुंह के आगे 2 दांत लगे हुए थे। एक बच्चा ने प्रश्न किया, बच्चे ने ये क्या है, तो दूसरा उत्तर देता है अरे भैया ये तो कपड़े ओपड़े रखने के लिए बना हुआ कुछ है, खूंट है। सो अपने कपड़े ओपड़े वहां पे रख दिए दांत में। थोड़ा भीतर की ओर गए तो जीभ बिछी हुई थी। एक ने पूछा ये क्या है, दूसरे ने उत्तर दिया शायद सम्मान के लिए, स्वागत के लिए कारपेट बिछाई गई है, लाल लाल कारपेट बिछाई गई है। अच्छा भैया ये बात है। तो भीतर गए, जैसे भीतर गए तो 2 आंखें ऊपर दिख रही हैं। भैया ये क्या डिजाइन है, शायद लाइट होगी, रात को जलती होगी, दूसरे ने उत्तर दिया। थोड़ा भीतर गए और भीतर से गरम गरम हवा आने लगी। तो एक ने प्रश्न किया भैया ये तो गरम गरम हवा आ रही है। दूसरे ने कहा शायद एयर कंडीशन होगा, कुछ होगा व्यवस्था भीतर, हीटर लगी होगी भीतर, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। सब भीतर गए। भगवान ने कहा सब तो भीतर गए, मैं बाहर बैठ के क्या करूं। सो भगवान भी भीतर गए और मुंह को बंद कर दिया। तो बच्चों ने कहा लाइट चली गई। मुंह बंद होने के बाद अंधेरा हो गया। अरे लाइट नहीं, अब जान जाने वाली है। भगवान ने कहा सब जैसे तैसे भीतर आ गए। भगवान को भीतर जाते ही उसने पूरा शरीर को गोल मटोल बना दिया, ऊपर नीचे करने लगा। तो सारे बच्चे रोने लगे, अब क्या करें, अब क्या करें। ठाकुर जी ने ऐसे शरीर को बढ़ाया है, विराट स्वरूप भीतर ही धारण किया। और जैसे शरीर को बढ़ाया फुलाया तो अजिंगर का जो है, अघासुर का जो है शरीर बीच में से फट गया और उसका उद्धार हो गया। भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे भगवान ने अघासुर का भी उद्धार किया।
इसके बाद जाकर के गोपियां भगवान की बहुत प्रेम से गुणगान गाती हैं। अरे सुनो सुनो सुनो, उस कन्हैया को देखने के बाद तो अब उनकी ही हो गई हैं हम। कितना सुंदर उसका स्वरूप है, आंखें कितनी सुंदर हैं। हाँ, गोपियों ने बहुत अच्छे गीत गाई है, बहुत सुंदर प्रशंसा किया है ठाकुर जी के नाम पे। कहती हैं बरहा पीड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वाश कनक कबिशं वैजयन्तीं समाला रंध्रान वेणु रधर शुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत के। सब भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। गोपियां कहती हैं जब तक कृष्ण को नहीं देखते हैं तब तक तो ऐसा लगता है कि दिन में कुछ तो बिसर गया, आज कुछ तो भूल गई मैं, ऐसा लगता है। दूसरी गोपी कहती है उनके मुखमंडल, उनकी आभा, उनकी कांतिमय स्वरूप, उनकी आंखें, उनके घुंघरारे बाल को देख करके सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है। जब गाय चराने के लिए जाते हैं तो खिड़की से झांक करके बैठती हूँ, जब आने का समय होता है तब तक राह में निगाहें रहती हैं। ठाकुर जी को दिखे बिना तो कुछ भाता नहीं है। तीसरी गोपी कहती है हमने तो रोग लगा लिया है। क्या रोग? प्रेम का रोग, भक्ति की रोग है। गोपियां कहती हैं अब तो ना खाने को मन करता है, ना कुछ करने को मन करता है, ना कहीं जाने को मन करता है, ना किसी से मिलने को मन करता है, ना किसी के साथ में हंसने को मन करता है, कुछ भी नहीं। बस मन करता है तो केवल कृष्ण को, कन्हैया को देखने का ही बस मन करता है। एक गोपी कहती है इतना तन्मयता जीवन में आ गई है कि बस कृष्ण की ही सोच रहती है। एक दिन ऐसा हुआ, मेरे सास ससुर जो है ना बहुत ही खड़ूस हैं। सास तो बहुत परेशान करती हैं, इतना दिमाग खराब करती हैं। जैसा भी भोजन बनाओ तो बस लड़ती रहती है, कहती बढ़िया नहीं बनाया, बेकार बनाया। हर रोज का यही उनका नियम रहता है। एक दिन ऐसा हुआ, घर पे मेहमान आ गए और मुझसे मेरी सास ने कहा बहू बढ़िया हलवा बनाओ, बढ़िया बनाना, बिगाड़ना नहीं। अब मैं डर गई, इतनी डर गई। वैसे भी सास तो है बहुत डेंजर, उसके ऊपर से मेहमान आ गए हैं। अब क्या करूं, मुझे हलवा बनाना आता भी नहीं था। मैंने ठाकुर जी को याद किया, कन्हैया अब तो तुम ही बचाओ, मैं क्या करूं। सो भगवान को याद करते करते हलवा बनाया और हलवा बनाने के बाद मेहमान को खिला दिया। मेहमानों ने बहुत प्रशंसा किया, अरे वाह बहू तेरे हाथ पे तो जादू है, इतना सुंदर हलवा तुमने बनाया। सो मैं बहुत खुश हो गई। जब बाद में सास ससुर की बारी आई, उन्होंने खाया तो आज पहली बार उन्होंने भी प्रशंसा किया मेरा, क्योंकि मैं ठाकुर जी को याद करके हलवा बना रही थी। अंतिम में जब मेरी बारी आई, कुछ थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने जब हलवा खाया तो हलवा में बालुआ, शक्कर के बदले में, चीनी के बदले में नमक डाल दिया था। और नमक वाला हलवा कैसा लगे? जब मैं खा रही थी तो उतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। सो मैंने मन ही मन सोचा वारे कन्हैया तूने बचा लिया। आज मेहमानों के साथ में भी और मेरे सास ससुर के साथ भी आपने मुझे कृपा की है, बचाया है इनके कोप से। तो गोपियां बार बार ठाकुर जी की स्मृति करती हैं, बातें करती हैं। अरे हम तो रोग लगा बैठे इस बाली उमरिया में।